कितनी बातें दुनिया में हर रोज अधूरी रहती हैं। हम ये बारात लौटा रहे हैं, हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। टूटी एक और बात तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। अक्सर आंखों और ख्वाबों में काफी दूरी रहती है। फर्ज हैं जितने दुनिया में, सब औरत के नाम है क्यों। तन्हा होना दुनिया में औरत पे इल्जाम है क्यों। चला नहीं कोई साथ तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। मुझे तो लगता यह है कि किस्मत तेरी अच्छी थी, रहने से पहले जान गई कि घर की मिट्टी कच्ची थी। अब आए बरसात तो क्या, लौट गई बारात तो क्या। बस कर के तू कितना रोएगी। अब से नो मोर रोना धोना, ओके। इतनी अच्छी शायरी सुनाइए, वाह नहीं सही तो एक छोटी सी स्माइल तो दे दे यार, इतनी छोटी सी। बस कर। मिसेस पारेख, आज आपने जो किया उसे ना मैं खुद भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी। आपने मेरे साथ गलत किया होता तो शायद मैं आपको माफ भी कर देती, पर आपने मेरे परिवार के साथ गलत करने की कोशिश की है और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये रिश्ता जुड़ता तो आप बिजनेस में उतने ही ऊपर जाते हैं, और अब जब ये रिश्ता टूटा है तो आप उतने ही नीचे जाएंगे। ये मेरा मीनाक्षी राजवंश का आपसे वादा है। आंटी, मैंने मंदिर में वेद को किसी और लड़की से शादी करते हुए देखा था। मेरे खिलाफ जाकर मिष्टी तुमने सही नहीं किया। टीकर काके भूख की मारी ना मेरी जान ही निकली जा रही है। हाय रब्बा, क्या सोच के गई थी मैं कि वहाँ जाके ना अपने फेवरेट गुलाब जामुन खाऊंगी, चाइनीज खाऊंगी, मैक्सिकन खाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तो शादी ही नहीं हुई, तो गुलाब जामुन किस बात के। हाय मम्मा, पता है चाची को बहुत भूख लगी है। #not surprised। कुहू, तुम्हें कैसे पता चला कि वेद केतकी और उसकी फैमिली से झूठ बोल रहा था? देखो कुहू, मैं चाहे तुम्हें कितना भी सर चढ़ा लूं, लेकिन जो बात गलत है तो गलत है। अगर तुम्हें पहले से पता था कि वेद शादीशुदा है तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तो बेटा, वर्षा बस इतना कहना चाहती है कि जिस तरह ये बात सबके सामने आई उस तरह नहीं आनी चाहिए थी। जरा उस बच्ची केतकी के बारे में भी तो सोचिए। पर दादू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दादी, it wasn't my fault। कुहू, इसका मतलब ये है कि मिष्टी ने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना। नो वे मम्मा, हम तो आराम से मिलके बैठ के बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मीनाक्षी आंटी ने हमें केतकी के रूम में लॉक कर दिया था। हाँ, ये सच कह रही है आंटी। स्टीव, आपके कहने का मतलब है कि मीनाक्षी जी ये सब जानती थी, फिर भी इस शादी के लिए राजी थी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? तब जब सच सबके सामने आया तब तो उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास वेद के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था और मीनाक्षी आंटी हमारी बातों पे विश्वास करने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमें सबूत के लिए वेद को यूज करना पड़ा। बेटा, अगर तुमने हमें ये बात बताई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम तुमसे कोई सबूत नहीं मांगते। लेकिन बड़ी माँ, बात को समझने की कोशिश करो मिष्टी। तुम दोनों ने वहां जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, लेकिन जैसे किया वो सही नहीं किया। हाँ बड़ी माँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आई एम सॉरी। चलो, जो हुआ जैसा हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। कम से कम वो केतकी तो बच गई। पता है, उसका तो कन्यादान होने वाला था और वो केतकी तो बेचारी वेद से कभी मिली भी नहीं थी। हाँ, वो दोनों तो पहली बार अपने गोरधाने के दिन मिले थे। अगर केतकी को मौका मिला होता, वो वेद से अकेले में मिली होती, अगर उसने वेद से बात करने की कोशिश की होती तो इतनी बड़ी बात सबसे छिपी नहीं रहती। ये आप क्या कह रहे हैं शौर्य के बाबूजी? बस इतना
कि लोग गाड़ियों की तरह नहीं होते जिन्हें टेस्ट ड्राइव पर ले जाया जाए, लेकिन बेटियों की जिंदगी किस्मत पर भी छोड़ी नहीं जा सकती। तो राजवंश परिवार के साथ और केतकी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, और हम ऐसा अपने घर में कभी नहीं होने देंगे। मिष्टी ने शादी से पहले मेल मिलाप की बात उठाई है, और हम मिष्टी की ये मांग दिलवा कर रहेंगे। इतना बड़ा धोखा बापूजी, इतना बड़ा धोखा। उन्होंने मेरी केतकी के साथ अच्छा नहीं किया। उस पारेख फैमिली को तो मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप पूछिए क्यों? हमें ऐसा लगता है कि आज केतकी की लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने से बच गया, इसीलिए सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अरे क्या सेलिब्रेशन? मीनू बहन देखा आपने वो वेद कैसा निकला, वो फैमिली कैसे निकली? हम उस फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, मैं कहता हूँ। 1 मिनट कौशल। माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए। जरा सोच के देखिए, अगर टाइम पे सच नहीं पता चलता और केतकी की शादी हो गई होती, सैड तो तब होना चाहिए था। इसीलिए कुणाल ने और मैंने डिसाइड किया है कि हम आप सबको पिकनिक पर फार्म हाउस लेके जाएंगे। और पता है नानू, वहां पे मैंने पिछली बार फोक डांस का सेटअप भी तैयार किया है। That's awesome। तो डिनर के बाद निकले सब? हाँ भाई, और मैं आप सबको वहाँ शाहरुख खान वाला पोस्ट करके दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे। आप भी शुरू हो गए भाई। अतुल तो कुछ भी करना, बट प्लीज ये मत करना। भाई थैंक्स, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं यार। એટલું સારું પ્લાન છે। मुझे तो पिकनिक जाना है कि बस। मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्यों मीनू? ठीक है बापूजी, जैसा आप सब चाहते हैं वैसा ही होगा। हम सब खाना खा लेते हैं, फिर फार्म हाउस चलते हैं। कोसलू। माँ, आप लोग क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? देखो, अब उन धोखेबाज के लिए निधि तुम आंसू नहीं बहाओगी। अब हम खुश हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए बची है। अब तुम दोनों नहीं रोगे और ना ही परेशान होगे। पर बेनवा, अगर ये बात पहले पता चल जाती तो आज के इस दिन की नौबत ही नहीं आती। मेरी केतकी की तो शादी बस होने ही जा रही थी। पर शादी हुई नहीं ना। भगवान की कृपा है कि सब ठीक रहा। अब आंसू पोंछो और खाना लगाने में मेरी मदद करो। और फिर हमें फार्म हाउस जाना है ना। तुम तो फोक डांस भी करोगी, है ना? चलो बेनबा। थैंक यू। खुश रहो, सुखी रहो। अब चले? कौशल। कुछ बापूजी, अब हम केतकी को और नहीं रोने देंगे भाई। अब हम किसी को भी रोने नहीं देंगे। जिस घर में तुम दोनों जैसे बेटे हो, वो घर कभी उदास नहीं हो सकता। घर में असली खुशी तभी आती है जब उस घर के लोग बिना डरे एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सके, है ना मासी? तो फिर बताइए हमें, बहू को केतकी के कमरे में क्यों बंद किया था? फिर वो मैंने मेरे कहने के बाद भी आपने दरवाजा नहीं खोला था मासी। बताइए, आप कर क्या रही थी वहां पे? नहीं कुणाल, मैं कुछ नहीं कर रही थी। खाइए मेरी कसम, ये मेरी कसम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।